सो हेलो गाइस, आप सबको याद होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी उस स्टेटमेंट को लेकर जो रश्मि देसाई को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ फैंस ने या फिर कुछ रैंडम सिद्धार्थ फैंस ने कहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि शायद रश्मि की तरफ से जो बातें कभी सिद्धार्थ को कही गई वही वो रीज़न बनी जिनके चलते शायद सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं है। ये कितना सही था और कितना गलत, इस पर हमने लगातार बात की। आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया, लाइक भी किया, कमेंट्स के थ्रू हम तक अपनी बात भी पहुँचाई, विच इज़ वेरी नाइस। आज हम कुछ ऐसे ही मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से आपके सामने हैं। दरअसल उसी दौरान रश्मि ने कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे जिनके रिएक्शन हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले। वहाँ पर तो उतना ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स के साथ कई बातें कही गई। पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि एक सेलिब्रिटी और दूसरा सेलिब्रिटी जिनके बीच में कुछ भी रहा हो, कैसी भी जंग, कैसी भी बातचीत, लेकिन इंसानियत के नाते उनके रिश्ते को या फिर उनकी किसी भी चीज़ को, उनकी किसी लड़ाई को, उनके किसी आर्ग्यूमेंट को किसी एक के चले जाने के बाद जज करना कितना सही है और कितना गलत। जब आपकी किसी के साथ दोस्ती होती है तो आपके झगड़े भी होते हैं और आपके बीच में कई तरह की अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आपने एक बात सुनी भी होगी, अक्सर कही जाती है, राजनीति के लिए अक्सर कही जाती है कि आप अगर किसी के साथ दुश्मनी निभाओ तो उस हद तक निभाओ कि कल को जब मिलो ना और दोस्ती हो तो नज़रें और हाथ मिलाने लायक बच जाओ। ठीक वैसा ही इस दुनिया में भी होता है। सिद्धार्थ और रश्मि के बीच जो कुछ भी था, मीडिया में तमाम तरह की बातें आई, उनके बारे में अपडेट्स भी आई, पता भी चला कि क्या लड़ाई थी, क्यों लड़ाई थी, कंट्रोवर्सी का एंड हो गया। और उसके बाद इनके रिश्ते में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हमने देखा जब फैमिली वीक था बिग बॉस के घर के अंदर, और एक मैटर एक टाइम के बाद फिनिश हो जाता है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके चले जाने के बाद भी किसी को ब्लेम करना, दैट इज़ नॉट राइट। किसी भी सेलिब्रिटी की अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, उसे बहुत बुरी तरह हार्म करना इज़ नॉट एट ऑल राइट। जैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें भी लगता है कि हमें दखलंदाजी पसंद नहीं है, ठीक वैसे ही आप उन्हें प्यार कीजिए, उन तक अपना प्यार पहुंचाइए, लेकिन एक हद तक। उस हद को अगर आप प्यार में पार करेंगे पॉजिटिवली तो वो अच्छी भी लगेगी, लेकिन नेगेटिवली पार करेंगे तो यकीन मानिए ना तो आपके पसंदीदा सितारे को वो पसंद आएगा और ना ही वो सही है। अगर आज सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई दोनों के बीच जो भी कुछ था, उसके बाद खुदा ना करता पर रश्मि के साथ अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या रश्मि बिल्कुल सही और सिद्धार्थ बिल्कुल गलत हो जाते? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ठीक वैसे ही अगर सिद्धार्थ के साथ कुछ हुआ है और रश्मि, क्योंकि किसी समय पर वो दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं, उस नाते उन्हें अगर उस चीज़ का दुख है और उसे वो जाहिर कर रही हैं सिद्धार्थ के घर पर जाकर या फिर उनके फ्यूनरल को अटेंड करके, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग और उस पर आपको अपनी नेगेटिव टिप्पणियाँ नहीं देनी चाहिए। इफ़ यू अग्री देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम अक्सर अब उन्हीं मुद्दों के बारे में बात किया करेंगे जो कि सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट भी कर देते हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं होता कि वो हमारी वजह से हो रहा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हम अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन उस पर हम बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।